हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरना एथनिक रिजॉर्ट जसपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के सरना एथनिक रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया। यह टेलीस्कोप देश देखा पर्यटन महिला स्व सहायता समूहों को प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा इस टेलीस्कोप को देश देखा पर्यटन स्थल पर संचालित किया जाएगा। इस पर्यटन स्थल देश देखा में कैंपिंग की व्यवस्था हो जाने से यहाँ पर्यटकों द्वारा रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी हो सकेगी। यहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष स्टार्टअप जसपुर ट्रिपी हिल्स एवं देश देखा पर्यटन समिति के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जोहार जसपुर वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट से जसपुर के सभी पर्यटन स्थलों के लोकेशन एवं आसपास के बारे में सारी जानकारियाँ पर्यटकों को मिल सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा छत्तीसगढ़ के किस जिले में विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में विकसित किया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर के समीप प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण वन क्षेत्र मोहरेंगा को इको टूरिज्म केंद्र की दृष्टि से इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक से 45 किलोमीटर की दूर पर तिल्दा खरोरा मार्ग में स्थित है। इसे इस क्षेत्र के खौली डबरी आरक्षित वन खंड में करीब 528 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 नवंबर 2020 को इंदिरा नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण किया था। यहाँ 70 से अधिक प्रजाति के स्थानीय व माइग्रेटरी चिड़ियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ चीतल, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, खरगोश, लोमड़ी, नेवला, नाग, अजगर, बंदर, लंगूर जैसे वन्य प्राणी भी विचरण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष का क्या नाम है, जिन्हें कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमर पारवानी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसमें देश भर के व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया था। इससे पहले पारवानी लगातार 2 बार कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। पहली बार उन्हें वर्ष 2018 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। कैट के इस नए टीम का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम 2 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये किलो करने का प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इसे 2 रुपये किलो से बढ़ाकर 5 रुपये किलो किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की दी जाने वाली मदद को 10,000 रुपये करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसके संबंध में प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग लैब का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जसपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के रंजीता स्टेडियम परिसर में स्थित फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब के खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग केंद्र भवन का लोकार्पण किया। यह भवन डीएमएफ फंड द्वारा लगभग 22,72,000 रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ स्थापित विभिन्न मशीनों की लागत लगभग 34 लाख रुपये है। यह छत्तीसगढ़ का पहला उच्च स्तरीय लैब है, जिसमें विभिन्न उत्पाद के रॉ मटेरियल को प्रसंस्कृत कर विक्रय के लिए सी मार्ट भेजा जाएगा। यहाँ माँ खुड़िया रानी कृषक उत्पादक संगठन के तहत 104 समूह हैं, जिसमें 1080 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं के द्वारा रागी कुकीज़, 5 अलग फ्लेवर के काजू, 7 किस्म के जरूर चाय, इसके अलावा जवा फूल, जीरा फूल जैसे ऑर्गेनिक चावल का भी प्रसंस्करण किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तपन कुमार डेका। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक पवन कुमार डेका बने हैं। बता दें कि उन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है।
आईबी की स्थापना सन 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक तपन कुमार बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय अमृतराज को। भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटन सिकोला में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला पाटन अंतर्गत सिकोला में स्थित हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण किया। इसे 3 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस नर्सरी में नेचुरल वेंटिलेटेड सेट नेट के चलते पौधे 5 गुना से 50 गुना तक वृद्धि कर सकेंगे। यहाँ पर एग्जॉटिक पौधों का रोपण भी किया जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और जलवायु मंत्री मोहम्मद अकबर हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कितने नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76 नए स्कूल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा तुहर पुलिस तुहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिला पुलिस द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के 14वें मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 जुलाई से 27 जुलाई तक। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय देश के 124 ब्लॉकों की नीलामी करने जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने कोयला ब्लॉक शामिल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 कोल ब्लॉक। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में शुरू की गई अभिव्यक्ति ऐप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिलाओं की सुरक्षा से। इस ऐप को छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राज्य की महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें यूजर की लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही यूजर के पास त्वरित पुलिस सहायता पहुंचती है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती हैं। इसके माध्यम से राज्य की महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस विभाग को पहुंचा सकती हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस व इलाज में रायपुर देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस व इलाज में रायपुर देश भर में 5वें स्थान पर है। इसके तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सा रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने देश भर में नया कीर्तिमान बनाया है। वहीं PMJSY ने आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले टॉप 10 अस्पतालों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में एशियाई को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तकनीक से इलाज करने में देश भर में 5वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संबित पात्रा। भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष संबित पात्रा बने हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार दिया गया है। बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना सन 1974 में हुई थी। इसके वर्तमान CEO मुकेश कुमार सुराणा हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 किस तिथि से लागू की गई है? दूसरा प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ कब किया गया है? तीसरा प्रश्न है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन चुना गया था? चौथा प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?